3 डिग्री का रेट ऑफ SN2 तो 0 होता है, तो होना ये चाहिए था कि ये, तो अगर वाटर ये Br माइनस को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो उससे बनेगा क्या बताओ? उससे बताओ वाटर के अटैक से क्या बनेगा हमारे पास? अगर आपने Br माइनस से भी H ले लिया होता ना, तो आपका ये प्रोडक्ट तो सेम बनता। सेम कैसे बनता? और एक बार आयंस बन गए, फिर वाटर R प्लस पे अटैक करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा? सेकेंड, ये कैटायन मैंने वापस बना दिया था, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर का अटैक हुआ, ये बना, फिर डीप्रोटोनेशन हुआ। इट इज ए 3 स्टेप रिएक्शन। तो अगर मैं बोल दूं कि 100 में से 98 मॉलिक्यूल कैटायन में कन्वर्ट हो गए, तो 98% रेसिमाइजेशन। तो जितना ज्यादा कैटायन बनेगा उतना ज्यादा रेसिमाइजेशन होगा ना उसका। वाला ब्रूस में एक स्टेटमेंट लिखा है, ये बताओ कितने डिग्री का हैलाइड है? 3 डिग्री है ना ये। 3 डिग्री हैलाइड में अगर हम वाटर डाल दें तो ये बनेगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। 3 डिग्री हैलाइड में वाटर डालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप मुझे ये बताओ, क्या हम इस रिएक्शन को SN1 से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? या SN2 से, सॉरी SN2 से एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना हम लोग। इसका एक डेटा लिखा है, पॉलाबुस ने स्टार्ट में लिखा है कि अगर आप ये वाली रिएक्शन करते हो मिथाइल ब्रोमाइड की वाटर से, है ना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। वैसे ही रिएक्शन होती नहीं है, नेग्लिजिबल होती है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, तो 3 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन 1 मिलियन है। समझे आप कि अगर भाई ये R1 है, ये R2 है, तो R1 जो है ना R2 से 1 मिलियन टाइम ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या हम इसको SN2 से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ना, अगर SN2 होता तो उल्टा होना चाहिए था ना। SN2 में उल्टा कैसे होना चाहिए था? 3 डिग्री का रेट ऑफ SN2 तो 0 होता है, तो होना ये चाहिए था कि ये 1 होना चाहिए, तो ये 1 मिलियन होना चाहिए। तो इसको हम SN2 से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैकेनिज्म कुछ और है। तो इसका जो मैकेनिज्म अपन डिस्कस करेंगे वो होता है SN1। SN1 का फुल फॉर्म क्या है? S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। ये लिखो आप। तो आप पहले हेडिंग लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Br की जगह पे OH लग रहा है। देखो, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। लिख लिया? फिर ये भी लिख सकते हो आप कि दिस 3 डिग्री हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल ब्रोमाइड। दिस 3 डिग्री हैलाइड इज 1 मिलियन टाइम मोर रिएक्टिव देन मिथाइल ब्रोमाइड टूवर्ड हाइड्रोलिसिस। The 3 degree halide is 1 million times more reactive than methyl bromide toward hydrolysis. This 3 degree halide is 1 million times more reactive than methyl bromide toward hydrolysis. अब इसको हम इसके मैकेनिज्म को है ना डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
एक सोर्स में लिखा है कि जैसे ये 3 डिग्री हैलाइड है, तो ये बताओ कार्बन और ब्रोमीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन है ना। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है? डेल्टा माइनस। और जब हमने इसमें वाटर डाला तो उस समय बताओ क्या होगा? वाटर क्या करेगा? इसको सराउंड कर लेगा ना पूरे को। तो वाटर जो होगा ना, वाटर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होगा, है ना। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करते हैं बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये Br माइनस से अट्रैक्ट होता है। या हम ये समझ सकते हैं कि वाटर जो है ना, Br माइनस को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे, है ना। तो अगर वाटर ये Br माइनस को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो उससे बनेगा क्या बताओ? उसमें एक तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन और प्लस Br माइनस बनेगा। और ये जो Br माइनस और 3 डिग्री कैटायन होंगे, इनके बीच में बताओ कौन से मॉलिक्यूल होंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे ना। ये डेल्टा प्लस इसको सॉल्वेट करेगा और ये जो ऑक्सीजन होगा हमारा वाटर का, इसके लोन पे इसको स्टेबलाइज करेंगे। यानी वाटर में कैटायन और एनायन जो है वो स्टेबल हो रहे हैं दोनों आराम से। समझे आप? ठीक है। अब बताओ अल्टीमेटली क्या होगा? अब अल्टीमेटली Br माइनस अटैक करेगा या वाटर अटैक करेगा? वाटर करेगा, है ना। Br माइनस तो सॉल्वेट हो गया ना, उसमें उसकी न्यूक्लियोसिटी तो कम हो गई। और ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, ये sp2 हाइब्रिडाइज बना है, जिसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो इस पे अब अटैक होगा वाटर का। वाटर ने अटैक किया, उससे बताओ वाटर के अटैक से क्या बनेगा हमारे पास? O प्लस H2 ये बनेगा ना इसमें। ये इसका RDS स्टेप है, कैटायन बनना। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा? वाटर और Br माइनस में से कौन इसका H लेगा? कहाँ गया सौरभ? कौन लेगा बताओ? वाटर लेगा ना। कि जब भी वाटर हो और आयंस हो तो ये तो सॉल्वेट हो जाता है ना, वाटर हो जाते हैं, HSO4 माइनस वो तो सॉल्वेट हो जाता है। तो ये H कौन लेता है? वाटर लेता है। तो इससे क्या बनेगा बताओ? दिस एल्कोहल प्लस हाइड्रोनियम आयन एंड साथ में क्या बनेगा? Br माइनस। अगर आपने Br माइनस से भी H ले लिया होता ना, तो आपका ये प्रोडक्ट तो सेम बनता। सेम कैसे बनता? कि Br माइनस से H लेता तो HBr बनता, और वाटर में HBr डिसोसिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H3O प्लस एंड Br माइनस में। समझे आप? तो आंसर सेम आता, लेकिन वाटर लेगा H, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। वाटर सॉल्वेंट यानी ज्यादा है, ज्यादा मतलब ये इससे कोलाइड करेगा और ये Br सॉल्वेट भी हो रहा है। तो इसको बनाओ पहले। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, सॉल्वेशन एनर्जी, ये हाइड्रेशन एनर्जी, ये जो रिलीज एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इसके एक्टिवेशन एनर्जी में। तो ये SN1 प्रोसेस जो हो रहा है ये फास्ट है SN2 से। पहले एक बार मैकेनिज्म लिखो, फिर अपन ये समझेंगे कि बाकी बुक्स में कैसे एक्सप्लेन किया इसको। लिख लिया आप लोगों ने?
आगे बढ़ें। अब इसको है ना बाकी सोर्सेज में, जैसे पीटर साइक्स में जैसे एक्सप्लेन किया ना अपने सोलोमन्स में, पीटर साइक्स में, उसमें इसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया कि पहले ये RBr है ना, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर, ठीक है ना। तो वाटर क्या करता है, इसको पहले चारों ओर से घेर लेता है ऐसे, है ना। फिर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है ना। तो वाटर फिर क्या करता है, धीरे धीरे हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव को इजीली सेपरेट कर लेगा, है ना, उनको सेपरेट करेगा। तो पहले क्या होगा, वाटर ने इसको सराउंड किया, इसके सराउंडिंग में एनवेलप बनाया। एनवेलप होता है ना, जैसे अपन चिट्ठी डालते हैं ना भाई, चिट्ठी के सराउंडिंग में एनवेलप होता है, वैसे एनवेलप बनता है। फिर वाटर इनके बीच में फ्लो करता है। तो बीच में फ्लो करता है तो होगा क्या उससे, बीच में फ्लो करने से कि हमारा कैटायन अलग हो जाएगा और एनायन अलग हो जाएगा। इसके सराउंडिंग में किसके मॉलिक्यूल होंगे? वाटर। इसके सराउंडिंग में किसके होंगे? वाटर। तो पहले बनता है सॉल्वेंट, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस। और एक बार आयंस बन गए, फिर वाटर R+ पे अटैक करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा? एल्कोहल। तो वाटर की दो प्रॉपर्टी यूज होती है SN1 में। पहली प्रॉपर्टी क्या यूज होती है, एक उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, प्लस माइनस इजीली सेपरेट करेगा। दूसरा वो तो मैंने पहले बताया ना आपको कि वो क्या करता है, ये सॉल्वेशन एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझो, इनिशियली जैसे एक मोल हैलाइड गया ना, तो एक मोल हैलाइड में से कुछ मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गए। सपोज करो 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए, तो वो 10 मॉलिक्यूल का क्या हुआ, इसका हुआ हाइड्रेशन, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई उसने क्या किया, इसके एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई वो। तो फिर रिएक्शन ऑटोमेटिक चलती रहेगी, तो काफी फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि हमारे एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के अंदर से ही जनरेट हो रही है। तो अगर हमें SN1 SN2 दोनों प्रोसेस करने होंगे तो फास्टर प्रोसेस कौन सा होता है? SN1 फास्ट होता है, समझे आप। अब एक और चीज, अब कई चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। इसमें रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ? रेट तो सिर्फ इसके प्रोपोर्शनल होगा ना। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है? वो तो नेक्स्ट स्टेप में अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्लस RDS में ये कितने डिग्री का कैटायन बना? 3 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं ना, मोर स्टेबल कैटायन मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर सपोज करो ये कार्य सेंटर बन रहा होता, यहाँ तो कार्य सेंटर नहीं है, लेकिन अगर ये कार्य सेंटर बन रहा होता तो यहाँ रेसमिक मिक्सर बनता, है ना, क्योंकि हम कार्य सेंटर में अटैक अबव द प्लेन भी कर सकते थे, बिलो द प्लेन। तो उससे हमारे पास एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाती, इसमें रेसिमाइजेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट कौन से मीडियम में मिलेगा आपको? SN1 का प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बनेगा? एसिडिक में बनेगा ना। H3O+ तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, pK -1.7 है इसका, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन इज ऑब्टेन इन एसिडिक मीडियम। प्लस ये कार्बोकैटायन जो बन रहा है ना, ये रीअरेंज कर सकता है, इसमें हाइड्राइड मिथाइल शिफ्टिंग वगैरह हो सकती है ना। क्यों होता है रीअरेंजमेंट? जब ये कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो अपन एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे। तो नीचे लिखो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, वाटर का सबसे, और भी वाटर का ना, जैसे पोलर बूस्ट ने अपनी किताब में एक अच्छा एग्जाम्पल लिया। उसने समझाया कि NaCl होता है ना, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, 845 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 850 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही NaCl वाटर सॉल्युबल होता है। तो वो वाटर सॉल्युबल कैसे होता है? NaCl का लेटेस होता है ना पूरा। अपन जब उसमें पानी डालते हैं तो उसमें वर्ड्स के बीच में पानी घुस जाता है पहले, है ना। फिर वो वर्ड्स कैटायन को और एनायन को वाटर सराउंड करता है उसको, फिर वो एक एक करके लेटिस को ऐसे ब्रेक करता है ना। तो पूरा NaCl का एक लेटिस है जिसमें आपने पानी डाला, वो बीच में घुसा और कैटायन एनायन को सराउंड करके फिर बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट करता है ना। तो मतलब जो प्रोसेस आपका 845 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, वो वाटर की वजह से कितने डिग्री पे हो जाएगा? वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो वो जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है ना वाटर की, सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या? जो सॉल्वेंट ने सराउंड करके एनर्जी रिलीज किया तो उसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या? अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसका नाम हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, है ना। तो ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, वो जो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हमारे एक्टिवेशन एनर्जी में। पानी में बहुत ताकत होती है, मतलब मूवी के हिसाब से बोला मैंने। टाइटैनिक मूवी देखी तुमने? उसमें एक जहाज दिखाते हैं और जहाज के बारे में इंजीनियर शुरू में क्या बोलता है?
कि ये कभी भी डूबेगा नहीं, अनसिंकेबल। और पहले ही ट्रिप में क्या होता है, डूब जाती है। कैसे डूबती है? पहले वो आइस से टकराता है, टाइटैनिक टकराता है ना आइस से, फिर क्या होता है, पानी बढ़ जाता है उसमें। फिर तुम देखो इतना बड़ा सा जहाज होता है एकदम, और उसमें पानी बढ़ता है और फिर बीच में से टूटता है ना। टूटने के बाद ऐसे नीचे चला जाता है, पूरा एंड में जाता है, मूवी के एंड में। तो पानी ने तोड़ा नहीं तोड़ा जहाज, इतना बड़ा जहाज पानी ने तोड़ा। और ये यहाँ पे तो हमको खाली सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है। तो कहाँ हम टाइटैनिक तोड़ रहे हैं और कहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। चलो लिखो। मतलब पानी की ताकत को समझाना चाह रहा था मैं, तुम लाइटली ले दो पानी को। वो हम क्या, हम उसको क्लास में और उसमें कैद कर लेते हैं ना, हमें लगता है यार पानी क्या है। सुनामी देखी कभी? मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी ना यार, या एक मूवी है बड़ी फेमस यार सुनामी पे, उसमें वो कैरेक्टर होता है ना यार, वो छोटा 3 बच्चे होते हैं और वो एक होटल में होते हैं। अरे बहुत फेमस मूवी, ऑस्कर मतलब नॉमिनेटेड है, रियल स्टोरी है वो। उसका नाम पॉल, बच्चे का नाम पॉल ऐसा कुछ होता है। वो एक फैमिली होती है, शायद यूएसए की या यूके की फैमिली, जो थाईलैंड में एक होटल में होते हैं, थाईलैंड में या कहीं पे साउथ एशिया में ही। तो वो होटल में ना, वो बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे फादर के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं, और जो मदर होती है, एक बाहर, 3 बच्चे होते हैं उनके, 2 स्विमिंग पूल में होते हैं, मदर बाहर बैठी होती है और एक बच्चा बाहर खेल रहा होता है। और वो समुद्र के किनारे रिसोर्ट होता है ना। उनको पता ही नहीं है सुनामी आती कि नहीं आती। अपने यहाँ अलार्म अपने यहाँ भी आते हैं ना भाई, हीट वेव की चेतावनी आती है ना, वार्निंग आती है कि बाहर नहीं निकलना है, हीट वेव है। हम देखते हैं क्या? नहीं देखते ना, हम परवाह थोड़ी करते हैं, वार्निंग आती रहती है। या कई बार वार्निंग आती है कि हैवी बारिश होने वाली, बाहर नहीं जाना है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी सुनामी का अलर्ट हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो सुनामी आई ना, तो वो होटल उनका एकदम समुद्र के किनारे था। तो वो समुद्र के, वो पूल में थे ना, वो तो नीचे बैठ गए बच्चे, तो वो पानी ऊपर से गया। वो मदर उधर बैठी थी, वो मदर वो पानी के साथ सिंक करके कई किलोमीटर दूर चली गई। एक बच्चा जो उधर खड़ा था वो पानी के साथ चला गया। फिर वो जो समुद्र में चला गया, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भाई। सुनामी आई तो कोई प्योर फिल्टर किया हुआ पानी थोड़ी आया, बीच में लकड़ियाँ भी थी, छोटे छोटे वो किले उसकी पूरी बॉडी में घुस जाते हैं। मतलब गजब की कहानी है। फिर वो सब अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तुम देखना कभी आईआईटी के एग्जाम के बाद। अब आगे लिखो। तो देखा पानी ने क्या से क्या कर दिया। मैं तो उस दिन के बाद है ना, जब भी समुद्र के किनारे जाता हूँ ना, तो पहले पता लगा लेता हूँ सुनामी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सुनामी आ जाए भाई, अपन गलत फहमी में रह जाएंगे, अपने को स्विमिंग आती है, वहाँ कहाँ स्विमिंग आएगी। चलो लिखो कैरेक्टरिस्टिक। यार एक बात और याद आ गई, बता दूंगा भूल जाऊंगा फिर यार। नहीं अभी बताऊंगा यार, अभी बताऊंगा। टाटा का नाम सुना? टाटा का जो एक ग्रुप सीईओ है, एक आपको याद होगा 2008 में इंडिया में एक अटैक हुआ था बॉम्बे पे, ताज होटल पे। वो 8-9 टेररिस्ट, बहुत जबरदस्त अटैक हुआ था इंडिया। वो तो समुद्र से आया था ना वो लोग। तो उसका जो सीईओ, एक ग्रुप सीईओ था टाटा का, वो उस होटल के अंदर था, है ना। तो वो आपको सबसे पहले कुछ लोग वहां से निकल गए थे, उनमें से वो एक बंदा था। तो वो जब होटल से निकल गया तो उसको पूछा, उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसका इंटरव्यू हुआ, तो उसने पूछा यार तुम बड़े जल्दी से निकल गए यार, है ना, बाकी लोग तो अफरा तफरी में रहे, कम 400-450 लोग मारे गए थे उसमें। तो उसने कहा यार तुम्हें, मतलब तुमने कैसे किया ये सब? तो उसने कहा कि मैं जब भी होटल में जाता हूँ ना, मेरे 2-3 रूल है। पहला रूल ये है कि मैं होटल में जाते ही इमरजेंसी, आपने देखा होगा हर होटल में हर कॉरिडोर के ऊपर इमरजेंसी एक मैप लगा होता है, और उस हर पैसेज के ऊपर एक इमरजेंसी एग्जिट है। जैसे मैंने अपने वाइब्रेंट में ये पीछे वाले सीढ़ियाँ है ना, तो शायद आप यूज़ नहीं करते, ये इमरजेंसी एग्जिट है, इधर वाली है ना, ये बनानी कंपलसरी होती है। तो उसने कहा कि मैं हमेशा मैप को स्टडी करता हूँ और अपने रूम से देखता हूँ यार इमरजेंसी वाला गेट किधर है, तो वो सीधा जाके राइट में। इमरजेंसी गेट थोड़ा छुपा के रहता है, मतलब जल्दी ऐसे पब्लिकली नहीं होता है। तो उसने देखा कि यार मेरे रूम से सीधा राइट जाके नीचे जाते ही इमरजेंसी गेट है। पहला चीज़ तो मैं वो देखता हूँ। दूसरा दूसरा क्या करते हैं, दूसरा उसने बोला कि दूसरा है ना, मैं हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है ना। सुबह मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, आधे घंटा उसमें दौड़ता हूँ। भाई आप इमरजेंसी में दौड़ना पड़ेगा ना आपको, तो सेकंड मेरी वो प्रैक्टिस भी ठीक है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जब भी बाहर जाता हूँ मेरा मोबाइल फुल चार्ज रखता हूँ। जैसे होटल में या कहीं बाहर गया, मेरा मोबाइल फुली चार्ज होगा।
तो जैसे ही अटैक हुआ ना, तो उसको इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली, उसने मैप तो देख ही रखा था, सीधा वो इमरजेंसी गेट से भागा, और भागा तो वो बाहर नहीं निकल पाया, उसको होटल के एकदम पूरा एग्जिट नहीं कर पाया, तो वो एक जगह जाके छुप गया, और उसने मोबाइल से फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया। तो उसने कहा ये हर होटल में प्रोटोकॉल होता है इमरजेंसी देखना, अपन देखते थोड़ी, अपन ये देखते हैं कि यहाँ क्या क्या फ्री मिलेगा, चाय फ्री है कि कॉफी फ्री है। बहुत अच्छी बात बताई उसने। आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक, नहीं तो पानी पे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा। अरे ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट लिखो रेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ? हाँ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। उसमें लिखो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। फिर वहीं नीचे लिखो आप, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिखो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस। तो क्या लिखेंगे बताओ उसमें आगे? कैटायन फॉर्मेशन इज आरडीएस, देयरफॉर मोर स्टेबल कैटायन मोर विल बी rate of reaction. More stable cation, more will be the rate of reaction. थर्ड पॉइंट लिखो, कौन सा सॉल्वेंट SN1 को फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर favor SN1 reaction. Polar protic solvent such as water favor SN1 reaction. थर्ड पॉइंट लिखो। फोर्थ लिखो, solvation energy will convert into activation energy in this reaction. Solvation energy will convert into activation energy in this reaction. लिखा आपने फोर्थ पॉइंट कि सॉल्वेशन एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू एक्टिवेशन एनर्जी इन दिस रिएक्शन। फिफ्थ लिखो, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड मिथाइल, लिखो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। कितने हो गए? 6 लिखो, racemization can takes place in this reaction. Racemization can takes place in this reaction. सेवन लिखो, प्रोडक्ट कौन से मीडियम में बनता है? हाँ, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एसिडिक मीडियम इन SN1 रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एसिडिक मीडियम इन SN1 रिएक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, कितने स्टेप का रिएक्शन था? वापस देखो उसको, ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? ये 3 स्टेप हो रहा है ना। पहले वाटर का कैटायन बनना, फिर वाटर का अटैक, पहला इंटरमीडिएट ये हुआ,
ये दूसरा इंटरमीडिएट हुआ ना, 3 स्टेप हुए ना ये भाई। फर्स्ट स्टेप में कैटायन बना, सेकेंड ये कैटायन मैंने वापस बना दिया था, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर का अटैक हुआ, ये बना, फिर डीप्रोटोनेशन हुआ। इट इज ए 3 स्टेप रिएक्शन, और 3 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि CBr का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, COH का बॉन्ड बन रहा है। इट इज ए 3 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाऊंगा ना, तो बताओ इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा आएगा। पहले हमारा RDS में कैटायन बनेगा, कौन सा कैटायन बना, R+। फिर वाटर ने अटैक किया तो क्या बना बताओ, RO+। और फिर हुआ डीप्रोटोनेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड इज 3 स्टेप रिएक्शन। 2 इंटरमीडिएट बन गया ना, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड इज 3 स्टेप रिएक्शन। लिखा आपने, फिर नेक्स्ट लिखो। पीटर साइक्स में लिखा है कि इसमें परफेक्ट रेसिमाइजेशन नहीं होता है, जबकि ये ना इसके अंदर लिखा है, पॉलक उसने काफी अच्छा लिखा है कि भाई 2 वर्ड होते हैं। उसने लिखा है एक होता है कंप्लीट रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, एक होता है पार्शियल रेसिमाइजेशन। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज SN1 में रेयर होती है। इसमें लिखा है व्हेन मोर ऑफ द इन्वर्ट, अच्छा पार्शियल, वो तो आंसर हो गया। तुम बताओ कंप्लीट है या पार्शियल। भाई कंप्लीट रेसिमाइजेशन मतलब 100% रेसिमाइजेशन है ना। कुछ बुक में कंप्लीट लिखा है, कुछ बुक में इसके बारे में ऐसा लिखा है परफेक्ट रेसिमाइजेशन, मतलब ये होता है 100% रेसिमाइजेशन। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या रेयर होता है ना। मेजॉरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन आर पार्शियल रेसिमाइजेशन। जैसे मान लीजिए 100% रेसिमिक बन रहा है, 100% रेसिमिक मतलब 50R बन रहा है, 50S बन रहा है ना, और पार्शियल मतलब 80% रेसिमिक हो रहा है। 80% रेसिमिक का मतलब क्या, 40% क्या बन रहा है R और 40% क्या बन रहा है S, तो हम कहेंगे 80% रेसिमाइजेशन। तो अपने को ये एक्सप्लेन करना है कि ये मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन आर पार्शियल रेसिमाइजेशन, कंप्लीट रेसिमाइजेशन इज रेयर इन SN1। तो ये स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो कंप्लीट और परफेक्ट रेसिमाइजेशन इज रेयर, और अपने सिलेबस में तो अपन लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, वैसे फिर भी रेयर लिखो। कंप्लीट और परफेक्ट रेसिमाइजेशन ब्रैकेट में लिखो 100% इज रेयर इन SN1, रेयर और नॉट पॉसिबल इन SN1। नॉट पॉसिबल तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, फिर नीचे लिखो मेजॉरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ हैलाइड, majority of SN1 reaction of halide has partial racemization. Majority of SN1 reaction of halide has partial racemization. फिर ये भी लिखो inversion product dominate retention in SN1 reaction. Inversion product dominate retention in SN1 reaction. फोन बंद करो यार, उसको साइलेंट रखो उसको। अगर इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, तुम्हारा बिजनेस कॉल है तो। लिखा आपने इन्वर्जन प्रोडक्ट डोमिनेट रिटेंशन इन SN1। पहले अपन ये समझते हैं कि परफेक्ट रेसिमाइजेशन क्यों नहीं होता है।
ये बताओ SN1 का RDS क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये RCl है, इसका SN1 करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, R+ बनाएंगे। अब सपोज करो इसके 100 मॉलिक्यूल है ना, 100 में से 90 मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गए, 100 में से 90 कन्वर्ट हो गए। तो जब कैटायन बनेगा उसके बाद यहाँ पे वाटर का अटैक होगा ना, अबव एंड बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक होने के ऑप्शंस इक्वल है। तो 90 में से कितना कॉन्फ़िगरेशन R होगा और कितना S होगा बताओ, अगर ये कार्य सेंटर है तो, है ना। 45% R हम एज्यूम कर रहे हैं कार्य सेंटर है, और 45% क्या बनेगा हमारा S। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें 90 में से कितना रिटेंशन हुआ और कितना इन्वर्जन हुआ। भाई हैलाइड, इनिशियली हैलाइड जैसे यहां लगाता है, सपोज करो ना, हैलाइड निकल गया वो प्लेनर बन गया। अब 45 अटैक होंगे दोनों तरफ से, तो कितना परसेंट रिटेंशन है, कितना परसेंट इन्वर्जन है। 45% तो रिटेंशन होगा और 45%, अरे ऊपर जा रहा है ये, तो इन्वर्जन होगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये R और S बने, ये रिटेंशन और इन्वर्जन हुआ। अब आप मुझे बताओ कि बाकी का 10 का क्या हुआ। एज्यूम करो कि 100% सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बाकी 10 कहां गए। भाई ये पूरा रास्ता है ना, ये अपने को यहां से Cl निकलते हुए यहां से यहां तक जाना है अपने को, तो रास्ते में और भी तो कुछ हो सकता है। हाँ बैक अटैक होगा, बिल्कुल सही है। बैक अटैक कहां होगा, नहीं वो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही। बैक अटैक, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस रास्ते में कहाँ होगा। ये पूरा रास्ता है ना, ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ी हो सकता है, स्टार्टिंग में उसकी एक्टिवेशन बैरियर नहीं है। कहाँ पे होगा वो अटैक, बैक साइड, हाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे होगा। भाई यहाँ तो रिएक्शन, जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पहुंचेगा तभी तो रिएक्शन करने के काबिल बनेगा। तो ये जो हमारा एक्टिवेटेड टाइस स्टेट बनेगा ना, अब जब टाइस स्टेट बनी, ठीक है, वो बहुत कम टाइम के लिए बनता है, जैसे 10⁻⁻12 सेकंड के लिए है ना। तो जब ये टाइस स्टेट बनी तो उस समय यहाँ पे जो उसको सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे ना ऐसे। तो ये जो वाटर ने इस पे अटैक किया है, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा कि रिटेंशन आएगा, इन्वर्जन। तो टाइस स्टेट में जितनी भी रिएक्शन हुई वो SN2 हो गई, यानी थोड़ा सा इन्वर्जन हो गया, यानी थोड़ा सा SN2 हो गया ना। तो ये तो इन्वर्जन आएगा, और कैटायन बनने के बाद इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों आएंगे। तो नेट डोमिनेटिंग कौन रहेगा, इन्वर्जन हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। तो इससे दो बात समझ में आ गई कि इन्वर्जन हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। इससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि परफेक्ट रेसिमाइजेशन रेयर होगा। क्यों नहीं होगा परफेक्ट, समझ रहे हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइस स्टेट के ऊपर क्या होगा, उसका SN2 हो जाएगा। समझे आप, ठीक। तो भाई बनाओ और लिखो, यानी टाइस स्टेट अंडरगो SN2 रिएक्शन। देखो टाइस स्टेट अंडरगो SN2 रिएक्शन। Times state undergo SN2 reaction, therefore inversion product dominate retention. Transition state undergo SN2 reaction, therefore inversion product dominate retention. लिख लिया आपने, फोन ऑटोमेटिक ऑन कैसे हो जाता है यार। लिख लिया भाई सबने,
आपने नीचे लैंग्वेज में आप 2-3 लाइनें लिखो कि ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बना उस समय वाटर ने बैक साइड अटैक किया और बैक साइड अटैक मतलब SN2 हुआ, इसलिए थोड़ा सा इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। समझे आप? तो नेट इन्वर्जन डोमिनेट करेगा रिटेंशन को। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व रेसिमाइजेशन, या ऐसे लिखा है कि रेसिमाइजेशन फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन, ये ट्रू है कि फॉल्स है? SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व रेसिमाइजेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है ना? वो ये थोड़ी 100 रेसिमाई हो रहा है 90 हो रहा है, रेसिमाइजेशन तो हो ही रहा है ना रिएक्शन में, तो स्टेटमेंट ट्रू है एकदम अपना। नीचे लिख लिया आपने? अच्छा, एक बात बताओ, कैटायन की स्टेबिलिटी और रेसिमाइजेशन का क्या रिलेशन होगा? जैसे ये कैटायन स्टेबल बन रहा है तो परसेंट रेसिमाइजेशन बढ़ेगा कम हो जाएगा? सोच के बोलो, ऐसे नहीं। कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी ना उतना रेसिमाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा रेसिमाइजेशन कब होगा? जब ये ज्यादा कैटायन बनेगा, है ना? तो अगर मैं बोल दूं कि 100 में से 98 मॉलिक्यूल कैटायन में कन्वर्ट हो गए तो 98% रेसिमाइजेशन हुआ। तो जितना ज्यादा कैटायन बनेगा उतना ज्यादा रेसिमाइजेशन होगा ना उसका। तो बताओ क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अब मान लो ये सपोज करो ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, और एक हम बना रहे हैं 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन ऐसे बनेगा हमारा। तो इसमें रेसिमाइजेशन बढ़ गया कम हो गया? बताओ, बढ़ेगा ना। तो जितना स्टेबल कैटायन बनेगा ना उतने वो मॉलिक्यूल इजीली उस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और जितने कन्वर्जन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका रेसिमाइजेशन होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल कैटायन मोर मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू कैटायन, मोर विल बी द रेसिमाइजेशन। इसमें जैसे 90 हो रहा है तो हो सकता है कि इसके अंदर कितना हो जाए? 98। समझे आप? तो नीचे स्टेटमेंट लिखो आप, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो तो पार्शियल हो रहा है, उसका डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है ना? नीचे लिखो आप, नीचे क्या लिखोगे? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन more stable carbocation found, more will be the racemization. More the stable carbocation found, more will be the racemization. More stable carbocation found, more will be the racemization. जैसे मैं आपको सिंपल ये पूछूं कि इन दोनों में कंपेयर परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, एक लगेगा मिथॉक्सी, एक NO2, क्या आंसर रहेगा बताओ? इसका OCH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बताओ? +M, और NO2 का कौन सा लग रहा है? -M। तो किसका SN1 ज्यादा हुआ? OCH3 का। किसका रेसिमाइजेशन ज्यादा हुआ? OCH3 का, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएंगे। लिखो इसको, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया आपने? नीचे एग्जाम्पल लिखो, कंपेयर रेट ऑफ SN1,
हो गया भाई? वैसे क्या क्या फैक्टर SN1 के रेट को इफेक्ट करेंगे? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी करेगा, और क्या करेगा? लिविंग ग्रुप, वो लिविंग ग्रुप ब्रेक हो रहा है ना RDS में, वो फर्क करेगा। और कौन करेगा? सॉल्वेंट, जितना ज्यादा वाटर होगा उतना बढ़िया SN1 रिएक्शन होगी। कुछ नहीं दिया तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है ना? क्या आंसर रहा फर्स्ट का? फर्स्ट का ABC आएगा ना हमारा। 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। बी का बताओ? इसका भी 3, 2, 1 ये आएगा ना हमारा। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, मोर रेजोनेंस लेस रेजोनेंस। सी का क्या आएगा? क्या आएगा इसका? इसका आएगा 2, 3, 1। 1 का तो हम लोग SN1 करेंगे ही नहीं, बिकॉज 1 इज एंटी एरोमेटिक। फोर पाई इलेक्ट्रॉन का लूप एंटी एरोमेटिक, मतलब इसका SN1 नहीं होगा। समझे आप? डी बताओ? डी में 1 ग्रेटर देन 2, वही एरोमेटिक हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। ई बताओ? 1 ग्रेटर देन 2 रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बनेगा ना हमारा। एफ बताओ? 1 ग्रेटर देन 2। और जी? A, B एंड C, है ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब मुझे 3 ऐसे हैलाइड बताओ जो SN1 रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ऐसे कौन से 3 हैलाइड होंगे जो SN1 रिएक्शन शो नहीं करेंगे? एक है हमारा विनाइल हैलाइड, एक है हमारा अराइल हैलाइड, और तीसरा है हमारा ब्रिजहेड पे हैलाइड। एक है विनाइल हैलाइड, दूसरा है अराइल हैलाइड, तीसरा है 3 डिग्री ब्रिजहेड। क्योंकि हमारे ये तीनों अनस्टेबल कार्बोकेटायन है ना। 3 फेमस अनस्टेबल कैटायन कौन से हैं? एक विनाइल कैटायन, एक बेंजीन पे प्लस आएगा, ये कौन सा आएगा? अराइल कैटायन, एक ब्रिजहेड कैटायन। इन तीनों को बढ़िया से याद रखो। 3 इडियट्स टाइप। 3 इडियट्स मूवी थी ना अपनी, भूल गए? याद है? तो जैसे 3 इडियट है, वैसे ये 3 अनस्टेबल कैटायन है, वैसे ये 3 हैलाइड हैं जो SN1 शो नहीं करेंगे। इन तीनों के आगे लिखोगे नो SN1, एंड व्हाट इज द रीजन? अनस्टेबल कार्बोकेटायन। लिख लिया? 2-4 पॉलाब्रूस के क्वेश्चन लेते हैं। वही मोर रिएक्टिव इन SN, इनको मिटा दें।
कितने एग्जाम्पल हो गए? जी होगा ना, एच होगा। अरे एच लिखो। क्या बोल, अब सही है। जंप कर रहा है वो। नॉर्मल एग्जांपल है। कोई दिक्कत नहीं इनमें, लिख लिए तीनों। पहले का आंसर क्या होगा? पहले का सेकंड हुआ ना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, है ना। और आई का फर्स्ट, वही अपना आरएल हैलाइड विल नॉट अंडरगो SN1। जे का, अरे जे वापस बिगड़ गया ये। फर्स्ट वो विनाइल था ना हमारा, ठीक है। चलो आगे लिखो। जे के बाद लिखो के। हमने वाटर ऐड नहीं किया है, हमने मिथनॉल ऐड किया है ना। इसमें पॉलाबुस के इसमें लैंग्वेज लिखी है, क्वेश्चन उसने लिखा है कि भाई आपको बताना है कि एक हैलोजन प्रीडोमिनेंटली रिप्लेस होगा, यानी एक हैलोजन इजीली सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। कौन सा हैलोजन जाएगा पहला ये बताना है, दूसरा उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो भी बताना है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स?
लिख लिया। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें ऊपर वाला ब्रोमीन हटेगा या नीचे वाला? नीचे वाला होगा ना, क्योंकि ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो पहले कैटायन बनेगा, फिर बी आर वेज पे लग सकता है कैटायन बनने के बाद, और एक बार क्या लग सकता है? डैश पे। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये तो सिस ट्रांस बनेंगे ना, ये दोनों होंगे हमारे डायस्टीरियोमर्स। ऐसे ही एल नीचे वाले में ट्राई करो, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ऊपर वाला ब्रोमीन रिप्लेस होगा या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों रिप्लेस होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ, एक या दो? इन दोनों में भी रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये भी सिस ट्रांस बन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, डायस्टीमर बन रहे हैं। लिख लिया सब लोगों ने? एल के बाद लिखो एम। इसमें जब मिथनॉल डालते हैं ना, तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। और इसमें जब मिथनॉल डालते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यानी दो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। आपको बताना है कौन सा एक और कौन सा दो। सिंघाने जी और सिंघाने जी के दोस्त दोनों आए एक साथ। कैसे हो सिंघाने जी? ठीक हो? आज दोस्त भी आया साथ में। पिछली बार दोनों नहीं आए थे ना, वो दोनों साथ ही आते जाते रहे। ये दोस्त नहीं है तुम्हारा? अच्छा, दोस्त तो है लेकिन साथ आते नहीं। पिछली क्लास में ये भी नहीं था, मुझे लगा वो। आज वार क्या है? शनिवार है ना आज तो थर्सडे को कैसे नहीं आए? मंगलवार को नहीं आते हो ना जनरली? अच्छा, इस बार ट्यूसडे को आ गया था तो थर्सडे कंपनसेट कर दिया था। सही है। यार सिंघाना जी, मान लो बोर्ड का एग्जाम मंगलवार को पड़ गया, फिर अपन कैसे करेंगे यार?
रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड वालों से यार, मंगलवार को मत रखवाओ यार, मैं आता नहीं हूँ मंगलवार को, संडे वनडे रखवाओ उसको। चलो भाई, इसका आंसर समझ में आ गया कैसे आएगा? पहले वाले में तो आपने Cl हटाया और ईथर बना लिया ना आपने। दूसरे वाले में 2 कैसे आ गए? हाँ, पहले भाई अपन ये Cl हटाएंगे और SN1 के RDS में ये क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। इस कैटायन का क्या होगा? रेजोनेंस। ठीक है ना? हम रेजोनेंस तो कर ही सकते हैं ना कैटायन का। तो ऊपर वाले पे मिथनॉल का अटैक किया या इस पे अटैक किया तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा? ये वाला ईथर बनेगा। और राइट वाले पे अटैक किया, वैसे तो सिस ट्रांस करेंगे ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कर रहे हैं, ये बनेगा। क्या रिलेशन है इन दोनों के अंदर? पोजिशनल आइसोमर। चेंज इन पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी और पाई बॉन्ड, दोनों की पोजीशन चेंज होगी। पेरेंट कार्बन चेन तो वही है, तो पोजिशनल आइसोमर बन जाएंगे। ये एग्जांपल लेने का एम है आपको ये समझाना कि कार्बोकैटायन फॉर्म कैन अंडरगो रेजोनेंस। समझे आप? चलें फिर।